हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि पोषण एंड पाचन क्या होता है, और आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आहार नाल क्या होता है। जी हाँ, आहार नाल, जहाँ हम भोजन का पाचन हमारा जिसमें होता है उसी को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल कितना लंबा होता है, आहार नाल कितने भागों में बटा होता है, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बगल में बेल आइकन उसको कर दीजिए प्रेस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आहार नाल क्या होता है। तो मनुष्य में आहार नाल विभिन्न भागों में बटा होता है, जो मुख से लेकर गुदा तक, बोले तो मुख से लेकर गुदा तक, माउथ टू एनस, ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। इसमें पाए जाने वाले भाग जो होते हैं कुछ ऐसे हैं: मुख गुहा, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं; ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं; ग्रसनी, जिसको फेरिक्स बोलते हैं; अमाशय, जिसको स्टमच बोलते हैं; आंत, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये आहार नाल के भाग हो गए। अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से, क्योंकि हमारे शरीर का जो पाचन होता है, इस शुरुआती पाचन, पहला पाचन जो होता है हमारे शरीर में मुख गुहा से ही होता है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि हमारे शरीर में पहला पाचन, शुरुआती पाचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर है मुख से होता है, मुख गुहा से होता है। तो पहला है मुख गुहा, तो हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा में जीव पाया जाता है। इस पर लिंगुअल पैपिली निम्न प्रकार के होते हैं। लिंगुअल पैपिली मतलब जो हमारे जीभ पर उपस्थित होते हैं, जिससे हम अलग अलग स्वाद का अनुभव करते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: फिलीफॉर्म, यह स्वाद कणिका नहीं होती है; फंजीफॉर्म, यह स्वाद कणिका होती है; और पर्डिल अंकुर, यह भी स्वाद कणिका होती है; सर्कमवायलेट, यह भी स्वाद कणिका होती है। ये 4 कणिकाएँ होती हैं, जिनमें 3 स्वाद कणिकाएँ होती हैं और 1 स्वाद कणिकाएँ नहीं होती हैं। तो हम जीभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ और जानकारी आपको दे दें कि आपने गर्मी के दिनों में कुत्ते, भालू इत्यादि को जीभ निकालकर हाँफते हुए देखा है। आपने कभी सोचा नहीं है कि वो क्यों हाँफते हैं? तो आपको बता दें कि जीभ कुत्ते, भालू में गर्मी के दिनों में हाँफकर ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं, और मनुष्यों में भोजन को निगलने और चबाने के लिए सहायता करने के साथ जिह्वा लाइपेज एंजाइम स्राव करके वसा को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराल में तोड़ता है। एक बार और सुन लीजिए: जीभ कुत्ते, भालू में गर्मी के दिनों में हाँफ कर ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं, और मनुष्यों में भोजन को निगलने और चबाने के लिए सहायता करने के साथ जिह्वा लाइपेज एंजाइम स्राव करके वसा को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराल में तोड़ता है। यह तो हम मुख गुहा के बारे में जाने। अब हम बात करेंगे ग्रसनी की, यानी फेरिक्स को। फेरिक्स लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। बोलने पर इसमें ध्वनि गुजरता है, साथ ही इसमें कंठ और स्वर यंत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और बोलने पर इसमें ध्वनि गुजरता है और इसमें कंठ और स्वर यंत्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में उपस्थित कंठ द्वार पर घाटी ढापन होता है, जो भोजन को निगलते समय यह श्वास नली को बंद कर देता है तथा भोजन के टुकड़े को जाने से रोकता है। इसलिए जब हम खाना खाते समय कभी कभी सरक जाता है, तो इसी के कारण होता है कि हम जब बोलते हैं तो ध्यान कहीं और रहता है, तो घाटी ढापन से कंठ द्वार बंद नहीं हो पाता और भोजन के टुकड़े उसमें चले जाते हैं तो सरक जाता है। इसलिए बोला जाता है कि खाते समय बोला नहीं जाना चाहिए। तो ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है। इसकी दीवार 4 स्तर से बनी होती है: श्लेष्मी, अर्धश्लेष्मी, पेशीय स्तर, संयोजी ऊतक। ये ग्रसनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली क्या होता है, यह कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? तो ग्रास नली यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और अमाशय में खुलती है।
ग्रासनली जो होता है ये अमाशय में खुलती है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये अरेखित पेशी की बनी होती है, परंतु जुगाली करने वाले पशु में रेखित पेशी बनती है। मतलब जो जुगाली करने वाले, जो चबाने वाले जो होते हैं पशु, उनमें ये रेखित पेशी बनी होती है और मनुष्यों में अरेखित पेशी बनी होती है। तो ये हो गया ग्रासनली। अब हम अमाशय यानी स्टोमच के बारे में बात करेंगे। तो स्टोमच यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा थैलीनुमा हंसिया के आकार का होता है। इसमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, कंडिका, अमाशयकाय या कार्पस तथा पाइलोरस। और जुगाली करने वाले पशु में अमाशय 4 कक्ष में बटा होता है, जिसमें 3 कक्ष रुमेन का काम करते हैं और उसके बाद जुगाली के पश्चात भोजन का कण अंतिम भाग में पहुंचता है। इसका मतलब हुआ जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो पहले अपने चारे को निगल लेते हैं, फिर आराम से बैठ करके जुगाली करते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा, कई बार पशु बैठकर जुगाली करते हैं। तो वो जुगाली करते हैं, इसका मतलब वो अपना भोजन कर रहे हैं। जो अपना भोजन पहले अपने पेट में रख लिए हैं, फिर उसको वापस लाकर अपने मुंह में उसको चबाते हैं और उसका कण अंतिम भाग में पहुंचाते हैं, तब उनका पाचन होता है, उनका भोजन होता है। तो ये पशुओं में होता है जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। हमारी अमाशय की दीवार लय स्तर बाहर और पेशी स्तर मध्य में तथा संकुचन पेशी और अरेखित पेशी तथा श्लेष्मीय पेशी भीतर की ओर होती है। सबसे भीतरी परत पर लगभग 350 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे सबसे भीतरी परत के अमाशय की सबसे भीतरी परत पर लगभग 350 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रतिदिन जठर ग्रंथि से लगभग 1 से 3 लीटर पीले रंग का अम्लीय pH 3 वाला जठर रस स्राव करती हैं। जठर ग्रंथि में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, जैसे पैराइटल HCl स्राव करती हैं तथा जाइमोजेनिक पेप्सिन और जठर लाइपेज स्राव करती हैं। एंटियो एंड्रोकाइम गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं और श्लेष्मी कोशिका आदि पाई